राहिल, तुम कैसे शौहर हो? तुम्हारे सामने सब मुझे इस तरह से टॉन्ट करते रहे और तुम खामोशी से बैठे रहे। तो सही तो कहते हैं, इसमें गलत क्या करते हैं? क्या? मुझे मजबूर मत करो मिनाल, फिर मैं कुछ बोल दूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं, जब इतनी बात कर चुके हो तो वो बात भी कह दो, ताकि पता तो चले मुझे कि तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है। सच तो ये है कि तुम चाहती नहीं थी कि इनाया की शादी बारी से हो। अगर तुम चाहती तो बारी को जरूर मना लेती। अनाया ने तो मेरा जीना मुहाल करके रखा हुआ है। वो कुछ भी आके तुम लोगों से कहती है और तुम लोग यकीन कर लेते हो और फिर मुझसे इस तरह से बिहेव करते हो। पता नहीं तुम्हारे दिल में इनाया के लिए इतनी नफरत कहां से आ चुकी है, मैं नहीं जानता। वो भाई जो एक दूसरे के बगैर कभी पानी नहीं पिया करते थे, तुम्हारी वजह से उन दोनों के दरमियान इतनी दूरियां आ चुकी है कि तुम्हें कुछ आइडिया भी है इस चीज का। इतनी मुश्किलों से इनाया ने सारी चीजें ठीक की थी। मेरी बहन है, कुछ कहता नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब समझता हूं मैं। क्या हो जाता अगर उन दोनों की शादी हो जाती तो? तुम्हारे दिल में इतना जहर भरा हुआ है मेरे लिए। सच कड़वा होता है मिनाल। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे दिल में इनाया के लिए इतनी जेलसी भरी होगी। मेरे दिल में अनाया के लिए जेलसी? हाँ, मैंने खुद नोटिस किया है। तो वो मिनाल हुई नहीं जिससे मैंने पसंद किया था। तो पछता रहे हो मुझसे शादी करके? बात पछताने की नहीं है, मगर अफसोस इस बात का है कि अगर मुझे तुम्हारे इरादों का पहले पता होता तो मैं अपनी बहन के लिए भी स्टेप लेता। सबके रवैये मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे साथ खड़ा हुआ है। राहिल, तुमने आज मेरा दिल बहुत बेदर्दी से तोड़ा है। ताया जान, थाई जान, सबकी नफरत की निगाहें मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो। लेकिन जब तुम मेरे साथ हो ही नहीं, मैं यहाँ इस घर में रह के क्या करूंगी? You know what? Just leave it.